नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम लोग एकांकी और नाटक देख रहे थे। तो चलिए उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नाट्य कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए, यानी कि यहाँ पे सुमेलित करना है। खजुराहो का शिल्पी कर्फ्यू दुलारी बाई, एक दुलाई बाई है, यहाँ पे दुलारी बाई पूछा गया है। फिर एक ख्याल भर मली। तो खजुराहो का शिल्पी किसका है? खजुराहो का शिल्पी हो जाएगा शंकर शेष का, है ना। और कर्फ्यू हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल का। दुलाई वाली मणिमधुकर का हो जाएगा। और जो है ख्याल भार वाली हो जाएगा हमीदुल्ला का। तो यहाँ पे ऑप्शन आ का 4 कहाँ पे देखने को मिलता है? तो 2 ऑप्शन में मिलता है। और बा का थर्ड सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक काव्यकृति नहीं है। तो यहाँ पे मौलिक काव्यकृति कौन सी नहीं है, यानी कि वो अनुदित है। अधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी और वैदिकी हिंसा न भवती। तो अधेर नगरी तो इनकी मौलिक है, भारत दुर्दशा भी मौलिक है, वैदिकी हिंसा न भवत ये भी मौलिक। इसको जो है पहला मौलिक नाटक माना गया है ना। किसने माना है? तो शुक्ल ने माना है। यहाँ पे फिर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कर्पूर मंजरी जो है षट्क की कोई कृति है, उससे जो है अनुदित है। वैदिकी हिंसा न भवत जो है कब लिखा गया है? 1873 ईस्वी में। वहीं पे भारत दुर्दशा 1880 में, अंधेर नगरी 1881 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो है मौलिक नाटक हैं। जबकि कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में लिखा गया भारतेंदु का अनुदित नाटक है, जिसका मूल रासेकर कविकृत प्राकृत भाषा का नाटक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अनुदित नाटक कौन कौन से हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्या सुंदर जो है 1868 में लिखा गया, यह पहला अनुदित नाटक है ना। धनंजय विजय जो है 1873 में। कर्पूर मंजरी 1875 में। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो 1800 में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो है इनका जन्म 1850 से 85 तक ही है। तो रचनाएं भी जो है 18 के अंदर ही मिलेंगी। तो भारत जननी हो जाएगा 1877। दुर्लभ बंद 1880, रत्नावली 1864 ईस्वी, पाखंड विडम्बन 1872 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878, सत्यहरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है बताना, यानी कि 3 सही है। धर्मवीर भारती से संबंधित तो इनकी कनप्रिया और अंधायुग काव्य महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। नहीं, ये महाकाव्यात्मक नहीं है। अंधायुग जो है इनका जो है गीत नाट्य है, जबकि कनप्रिया इनका काव्य नाट्य है ना, काव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यही यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो राइट है उनको देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो ऑप्शन बी है कि अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है ना, ये सही है। सी है कनप्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम की तन्मयता का प्रश्नानुकूलता के मनोहर संयोग मिलता है। ये जो है कनप्रिया के जो विषय वस्तु है ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछी गई है। डी है ये आधुनिक संवेदना के कवि थे। कौन? धर्मवीर भारती कैसे कवि थे? आधुनिक संवेदना के, भी राइट है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। तो इनकी कनप्रिया और अंधायुग महाकाव्यात्मक रचनाएं नहीं है। धर्मवीर भारती से संबंधित ये कथन सही नहीं है। अंधायुग 1955 में लिखा गया धर्मवीर भारती कृत गीत नाट्य है, जिसमें 5 अंक हैं।
इसमें कुल 16 पात्र हैं, 15 पुरुष हैं और 1 स्त्री हैं। ये भी याद रखिएगा कि कितने पुरुष और कितने स्त्री हैं। फिर एक कनप्रिया। कनप्रिया जो है 1959 ईस्वी में लिखा गया है। धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है ना। कैसा काव्य है? खंड काव्य है। इसमें उन्होंने कृष्ण के प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन, संवेदना और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। ये विषय वस्तु याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, विषय वस्तु से पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो आधे अधूरे जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। मोहन राकेश का जो है आधे अधूरा लिखा कब गया है? तो लिखा गया है 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित है, सबको पता है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। कैसा है? पूर्णता। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र में कौन कौन से आते हैं? पात्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। सावित्री, विन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़े वाला। 4 पुरुष 4 रूपों में। जो काला कपड़ा पहनता है वो 4 रूपों में। महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन। अन्य प्रमुख कृतियां देख लेते हैं मोहन राकेश के। तो नाटक है। नाटक में इनका आषाढ़ का दिन आता है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, रात बीतने तक। एकांकी में आता है अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। इसके अतिरिक्त भी कुछ जो है इनके एकांकी हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन कौन से देख लेते हैं? डॉक्टर, युग युग क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग। ये जो है विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखा गया है? तो सिंदूर की होली जो है ये लगा भी है नेट के सिलेबस में। तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ना। सिलेबस में लाल दिया गया है, वो जो है गलत दिया गया है, तो मिश्र का है। ये याद रखिएगा, नहीं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें लाल दिया गया है ना। सिंदूर की होली जो है 1934 ईस्वी नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? सन 1934 में। ये भी पूछा गया है। नाटक के पात्र कौन कौन से हैं? तो मुरारी लाल है, चंद्रकांता है, मनोरमा है, भगवंत सिंह है और रजनीकांत हैं। इनके अन्य नाटक यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के अन्य नाटक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्त का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की वीणा, विशेषता की लहरें, गुड़िया का घर। अगला क्वेश्चन है मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी पहले भी पूछा गया है, क्वेश्चन ये आया है। तो जो है ये ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, किशोरीलाल गोस्वामी। मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इनके अन्य नाटक में चौपट चपेट और परिणय भी शामिल है। गोपाल राम गहमेरी का प्रमुख नाटक जो है देश दशा है। देश दशा लिखा कब गया है? तो 1892 ईस्वी में लिखा गया है। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक कौन से हैं देख लेते हैं। तो नल दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष। ये जो है बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं। रेल का विकट खेल इनका इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। नल दमयंती स्वयंवर भी पूछा गया है। फिर आते हैं दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटक प्रभास, मिलन तथा सरस्वती। प्रभास, मिलन, सरस्वती नाटक किसका है? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? तो जयशंकर प्रसाद की एकांकी क्या है? एक से एकांकी होता है, ए से एक घूट होता है, ऐसे याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद के है ना। लिखा कब गया है? तो 1930 ईस्वी में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी। एक घूट को आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया है, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी किसे स्वीकार किया गया है, तो वो है एक घूट। फिर आते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर
बादल की मृत्यु 1930, एक घूंट भी 1930 में लिखी गई है और बादल की मृत्यु भी 1930 में लिखी गई है। एकांकी की रचना किसने किया है? वो किया है राम कुमार वर्मा ने। यहाँ क्या ध्यान देना चाहिए हम, यहाँ की हिंदी में सर्वप्रथम ये जो है जो पश्चिमी नाट्य विधान है उसको ध्यान में रखकर ये लिखा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, जो निम्न है उनको देख लेते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र ने प्रथम एकांकीकार किसे माना है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्रथम एकांकीकार स्वीकार करते हैं। वहीं पे रामनाथ सुमन किसको प्रथम एकांकीकार? रामनाथ सुमन यानी कि अपने ही नाम के राइटर यानी कि लेखक को राम कुमार वर्मा को रामनाथ सुमन ने प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया है। फिर आते हैं डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त। आगे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर नगेंद्र सोमनाथ गुप्त अगेन एक प्रथम एकांकीकार किसके स्वीकार किया है? तो वो है जयशंकर प्रसाद, है ना। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है, जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी तथा अमानतकृत इंदर सभा एक ओपेरा गीत नाट्य है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे हमारे राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बूढ़े मुंह मुहासे क्या है? एक प्रहसन है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि क्या है, तो प्रहसन है। इसमें जो है हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो भी क्या रचना पूछी गई है, रचना का सबसे पहले तो प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए, जो भी पूछा गया उसकी बात कर रहे हैं, और उसका विषय वस्तु जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाते हैं, है ना। इम्पोर्टेंट होता है इसलिए क्वेश्चन बनते हैं। इसी इम्पोर्टेंट का कारण जो है विषय वस्तु और प्रकाशन भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निवारण करते हैं बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन में। फिर है राधाचरण गोस्वामी जी एक अन्य नाटक जो है तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, है ना। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, इनका जो है कलि कौतिक रूपक प्रमुख नाटक है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है ना, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि भीष्म शाहानी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपको 2 ऑप्शन राइट मिलेगा, उसे देखना है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। तो भीष्म शाहानी के नाटकों में भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण है, या फिर भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति है, या फिर मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति है, या फिर सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पे कौन से 2 ऑप्शन राइट होंगे बताइए। तो यहाँ पे ए और सी राइट हो जाएगा, है ना। भीष्म शाहानी के नाटकों में जितने भी जितनी भी विधाएं हैं और जितनी भी राइटर हैं उनकी विशेषताएं जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यही हमको फंसाता है। तो भीष्म शाहानी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? तो ए है भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, ये है, और मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार और तानाशाही की सामायिकता संगति, ये ऑप्शन ए और सी ये है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। भीष्म शाहानी के नाटकों की विशेषताएं में भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है, और मध्यकालीन धर्मांधता अनाचार और तानाशाही की सामायिक संगति देखने को मिलती है। भीष्म शाहानी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। भीष्म शाहानी, है ना, इम्पोर्टेंट राइटर है, इनकी जो है सारी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है ना, कि
भीष्म साहनी के नाटक जो है क्रम से लगाइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रकाशन वर्ष इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर प्रकाशन वर्ष नहीं याद होता है तो फिर ट्रिक से हमने करवाया है, शॉर्ट वीडियो में देख लीजिएगा। तो हनूस जो है 1977 में लिखा गया है, कबीरा खरा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। ये जो है भीष्म साहनी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है। तो प्रेमचंद का उपन्यास अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल लगा देंगे, ऐसे भी अगर पढ़ा नहीं होगा तो, है ना। तो रंगभूमि में जो है सूरदास आते हैं। रंगभूमि जानते हैं ना, प्रेमचंद का उपन्यास, उसमें जो है सूरदास एक पात्र, उस पे आधारित जो है ये लिखा गया है। कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पे, तो ये हो जाएगा सूरदास, है ना। सूरदास पात्र आता है ना। और सूरदास नाटक किसका है, यहाँ पे तो ऐसा पूछ लिया गया है, इम्पोर्टेंट था इसीलिए पूछा गया था। तो अब आप ये याद कर लीजिएगा कि सूरदास नाटक वीरेंद्र नारायण द्वारा लिखा गया है। वीरेंद्र नारायण यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पे आधारित है ना। जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम क्या क्या है, ये भी हमने ट्रिक से करवाया है, देखिएगा। युगे युगे कांड 1959 में, टूटते प्रवेश 1974 में, कुहासा और किरण 1975 में, डरे हुए लोग 1978 में, वंदनी 1979 में, अब और नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 में। भारतीय युग के नाटककार कौन कौन से हैं, भारतीय युग के नाटककार कौन है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन राइट होगा। श्रीनिवास दास, प्रसाद प्रेमी या वृंदावनलाल वर्मा। तो श्रीनिवास दास जो हो जाएंगे भारतीय युग के नाटककार हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमको भारतीय युग के जितने भी नाटककार हैं उनको याद रखना चाहिए, है ना। तो चलिए अभी याद कर लेते हैं। भारतीय युग के नाटककारों में कौन कौन आता है। श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु खुद, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका व्यास। ओके। हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग के नाटककार तथा वृंदावनलाल वर्मा ये द्विवेदी युग के नाटककार हैं। तो यहाँ अंबिका तक तो भारतेंदु के हो जाएंगे, उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी, है ना, और जो है जयशंकर प्रसाद। प्रसाद युग के नाटककार हैं, वृंदावनलाल वर्मा द्विवेदी युग के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गीत नाट्य नहीं है। यहाँ पे इसीलिए विधा कौन सी क्या है ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए 21 में पूछा गया, लेटेस्ट एग्जाम में है, ये नहीं कि पुराना एग्जाम है। तो गीत नाट्य कौन सा नहीं है, ये करुणालय तो है, मैथिली शरण गुप्त का अनग भी है, अंधा युग अभी हम पढ़ के भी आए हैं, ये नहीं है। जबकि यहाँ पे हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना, ये जो है गीत नाट्य नहीं है, प्रगतिवादी नाटक है ना। ये जो है 1933 में लिखा गया, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो गए। कुछ रीजन से आयोग ने ये क्वेश्चन हटा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर राइट है, ये याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत कृति पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है, सबको याद होगा। जो फ्रेशर है उनको नहीं याद होगा, लेकिन अक्सर जो है तो पुराने हैं उनको याद होगा। जयशंकर प्रसाद का करुणालय जो है गीत नाट्य है, कब लिखा गया था, 1913 में लिखा गया है। अनग जो है ये भी गीत नाट्य है, और अंधा युग तो है ये। अगला क्वेश्चन है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक। तांबे का कीड़ा जो है कैसा नाटक है, लघु नाटक है,
किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का। ऑप्शन भी यहाँ राइट हो जाएगा। एकांकी को लघु नाटक भी कहते हैं ना। इनके अन्य लघु नाटक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। आज़ादी की नींव और सिकंदर जो है भुवनेश्वर का एकांकी है, लघु नाटक है। तांबे की कीड़ लिखा कब गया गया? अभी वहाँ पूछा गया था किसका है। अब तांबे की कीड़ पर प्रकाशन वर्ष जरूर याद रखिएगा। तो 1946 ईस्वी में तांबे की कीड़ एकांकी या लघु नाटक लिखा गया है। इसकी विषय वस्तु क्या है ये इम्पोर्टेंट है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है किसमें? तांबे के कीड़े लघु नाटक में। अगला पॉइंट है कि मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का दिन है जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। फिर अगला पॉइंट है कि राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी के सम्राट माने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। फिर लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक देख लेते हैं। इनका नाटक भी मैंने ट्रिक से करवाया है, अगर याद ना होता हो तो वहाँ से याद कर लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक कौन कौन से हैं? मादा कैक्टस हो जाएगा 1959 में, अंधा कुआं 1955 में, सूखा सरोवर 1960 में आदि। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक देखते हैं, आगे कोई क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और सफलता सीरीज सेवा से जुड़ें।